Why एकाकी failed? जब आप पिक्चरों की स्टोरी छोड़कर हम एक इस ऑडियंस को कैटर करेंगे, उस ऑडियंस को कैटर करेंगे, बीट एनीथिंग, दिस इज नॉट अबाउट not one particular group, anything. absolutely. You divert from the film. You are here to tell a story, not to please. बस इतना ही था, तुम जा सकते हो। बट अगर अगले 8 मिनट तुम रुक गए, आई विल टेक यू थ्रू अ जर्नी जहां पे हम एकाकी के फ्लोज को डिस्कस करेंगे, बट उसको एंकर यूज करके वी विल डिस्कवर व्हाई यू कांट ट्राई न्यू थिंग्स, एज वेल एज ऐसे बहुत सारे ओपिनियंस जो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट कर रहे हैं अबाउट एकाकी, उनको मैं एकदम नए पर्सपेक्टिव से तुम्हारे सामने रखूंगा। और अगर तुम्हें लगा वीडियो के एंड तक कि तुम्हें कुछ नया सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बिफोर वी स्टार्ट ओवर एनालाइजिंग एकाकी, एक एप्रिसिएशन तो इस बात के लिए बनता है। While I was shooting Ekaki, I went into massive depression because of the budget constraints. It was exhausted. Daily I'm on a call with my accountant and he's like, sir, नहीं हो रहा है। भाई एक क्रिएटर अपने पैसे लगा के एफर्ट्स पुट कर रहा है, छोटी बात नहीं है। तो मेरा जितना सारा आर्गुमेंट्स होगी वो किसी क्रिएटर को अटैक करने के पर्पस से नहीं है। इट इज जस्ट टू एक्सप्लेन सम बायसेस, सम साइकोलॉजी और ऐसे पर्सपेक्टिव्स जो हम नॉर्मली नहीं देखते हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर्स वगैरह हो गए। चलो अब हमारी जर्नी की शुरुआत करते हैं, जहाँ पे हम बेस लाइन पे क्वेश्चन एड्रेस करेंगे, व्हाट मेक्स एनी शो गुड और बैड, या फिर मोहित भाई की भाषा में सिनेमा इज सब्जेक्टिव। तो कांट भाई साहब का एक आइडिया था कि वी डू नॉट एक्सेस द रियलिटी डायरेक्टली, हम उसका एक परसीव्ड वर्जन एक्सेस करते हैं। जब भी तुम कोई पीस ऑफ कंटेंट देखते हो, योर ब्रेन प्रेडिक्ट्स व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, उसके बेसिस पे अपने वो मेंटल मॉडल्स अपडेट करता है, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रेडिक्टिव प्रोसेसिंग। इसीलिए चाहे दो बंदे सेम चीज को, सेम पीस ऑफ कंटेंट को सेम टाइम पे देख रहे हैं, उनका परसेप्शन उसके प्रति अलग अलग हो सकता है। Hence, cinema is subjective. You like something when it confirms your worldview in a satisfying way. अगर वो तुम्हारी expectations को violate करता है तो तुम्हारी identity reinforce होती है, तुम्हें लगता है कि कोई conflict resolve हुआ है। इसीलिए जब कोई कहता है कि ये मूवी तो घटिया है, ये शो तो घटिया है, वो कहीं ना कहीं कहना चाहता है कि मेरे inherent values के साथ collide करता है। दो लोग सेम ट्रेजेडी देख रहे हैं, एक को दिखता है उसमें मीनिंग, एक को दिखता है उसमें मेलोड्रामा, क्योंकि पहला वाला बिलीव करता है कि सफरिंग रिफाइन करती है, दूसरे वाले के लिए सफरिंग इज पॉइंटलेस। और कॉमेडी के केस में ना ये कॉम्प्लिकेशंस 10 फोल्ड हो जाती है। अब एकाकी की मदद से मैं समझाता हूँ तुम्हें वो कैसे होता है। आप कंट्रोल करना। तो आशीष चंचलानी ने अपने थ्रू आउट द करियर एक पर्सनैलिटी बनाई है, ओवर द टॉप कॉमेडी, ओवर द टॉप कैरेक्टर, एग्जैगरेटेड ट्रेट्स, गाली गलौज और इस सब के बेसिस पे ह्यूमर निकाल के लेके आना। इसीलिए इफ यू आर वॉचिंग एनी पीस ऑफ कंटेंट बाय आशीष चंचलानी, योर प्रेडिक्शन मॉडल विल फॉर्म हिम फॉर क्लियरली हाई एनर्जी, स्लैपस्टिक वाइब, रिलेटेबल chaos एंड इमीडिएट पे ऑफ। वहीं दूसरी तरफ जब हम एकाकी की बात करते हैं, उसमें साइफाई जॉनर है, उसमें सुपर हीरो जॉनर है, उसके अंदर हॉरर भी है, एलियंस भी है, और अगर तुम उसका रन टाइम देखोगे तो जो पे ऑफ मिलता है वो बहुत ज्यादा डिलेड है। एंड एट द सेम टाइम यू कैनॉट ऑल्सो डिनाई द फैक्ट कि उसमें काफी चीजों की एक्चुअल में प्रॉब्लम भी है। व्हेन यू टॉक अबाउट पेसिंग, 4 एपिसोड्स तक तो ये पता नहीं लगता कि प्लॉट का मेन विलन कौन है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन डंपिंग लास्ट एपिसोड में होती है। ऐसे काफी सारी चेकऑफ्स गन रह जाती है जो एंड में फायर होती ही नहीं है। तुम कैरेक्टर ट्रेट्स की बात ले लो, ये 2 कैरेक्टर्स के ट्रेट्स नशेड़ी या फिर चोर होने के अलावा क्या है। जब हम कार्तिक और आर्यन का कैरेक्टर स्क्रीन के ऊपर देखते हैं तो हम उन्हें एज अ कैरेक्टर्स नहीं देखते, हमें अब भी लगता है कि आशीष और जादू स्क्रीन के ऊपर है। इसीलिए ढिंडोरा को एक लेवल ऑफ लेवरेज एक्स्ट्रा भी मिलता है, क्योंकि वहां पे कैरेक्टर चेंज नहीं होते। भुवन बाम अपने आप को ही प्ले कर रहा है, टीटू मामा और बाकी सारे कैरेक्टर्स फेमिलियर होते हैं, तो ना तो हमें कैरेक्टर्स ज्यादा लगते हैं, बट यहाँ पे एकदम नए कैरेक्टर्स कम टाइम के अंदर बहुत सारे प्लॉट्स की खिचड़ी के अंदर घुल रहे थे, तो कैसे ना जले मसाला। इसके बाद आती है एकाकी की कॉमेडी। इसके ऊपर तो भरपूर बात हो सकती है। मुझे 1 मिनट ना पहले उन लोगों को एड्रेस करना है जो कह रहे हैं कि YouTube के हिसाब से ना क्वालिटी ठीक है। यार मैं तुम्हें बस एक चीज कहना चाहता हूँ, पहले एक ये चीज देखो, एक रिकमेंडेशन मेरे द्वारा एक सोलो बंदे ने YouTube के ऊपर बनाया है। तो यू नो व्हेन यू टेक दिस कंटेक्चुअलाइज्ड एग्जांपल कि इस अकॉर्डिंग तो सही है, फिर तो तुम हमारे देश के पॉलिटिशियंस को, हर एक आदमी की अकाउंटेबिलिटी को एलिमिनेट ही करते चले जाओगे।
अब उसके ऊपर अगर तुम कंटेक्स्ट लगाते रहो तो हीरोपंती भी अच्छी है, तो बागी 4 भी अच्छी है, तो ये मूवी नहीं ये अच्छी नहीं है। अब चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमर को एक्सप्लेन करने वाली भी थ्योरीज हैं। सबसे पहले हमारे आर्थर भाई साहब, इन्होंने बोला कि कॉमेडी अल्टीमेटली सब चीजें तुम हटा दो, इट इज बेसिकली मिसमैच ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस, कि तुम्हारा एक सीरियस सेटअप के ऊपर एक अब्सर्ड ट्विस्ट आता है, उसको इन्होंने ये थ्योरी का नाम दिया। बट इसमें उन्होंने एस्ट्रिक जरूर डाला कि भाई उसके लिए थोड़ा कल्चरल रेफरेंस होना चाहिए, हम उन जोक्स के साथ बेटर कनेक्ट करेंगे, वहां पे ये थ्योरी ज्यादा बेटर फिट इन करेगी जहां पे हमारे पास कल्चरल अंडरस्टैंडिंग है। एक मकान मालिक ने देखा कि उसके किराएदार बहुत खुश हैं, तो उसने उन सबको निकाल दिया। बाकी इसके अराउंड और भी बहुत सारी बातें हो सकती है, वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर की है, तो उसको जरूर चेकआउट कर लेना। अब थोड़ी बात तुम्हारे साथ डायरेक्ट कर लूं, क्योंकि एक और परसेप्शन सब लोगों के अंदर जा रहा था एकाकी को लेके कि इट इज एन आउटडेटेड ह्यूमर, विच आई एग्री, ये पहले चीजें वर्क करती थी एंड पीपल वर लाइक दिस ऑन रेडिट पोस्ट, विच ऑल्सो मेक्स मी क्वेश्चन कि आज के टाइम हमारे जो देखने के ट्रेंड्स हैं, कंटेंट कंजप्शन के जो पैटर्न्स हैं, वो कितने लेवल पे चेंज हो चुके हैं। और इसके लिए ना मैं पर्सनल एग्जांपल हूँ, पहले मैं एक शो के अराउंड कंटेंट बनाता था, तो एल्गोरिदम को लगता था कि मैं उस शो के बारे में ही कंटेंट बनाता हूँ, और अब जब मैं नीश चेंज करके कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो एल्गोरिदम को कन्विंस करना भाई साहब। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष, देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। थिंक इट लाइक दिस, तुम प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्स चीज बनाते हो, प्लेटफॉर्म को समझ आता है कि एक्स चीज बनाता है, वो वाई ऑडियंस को वो चीज दिखाता है। अब तुम्हारे पास एज अ क्रिएटर इतनी ज्यादा ऑब्लिगेशन बनती है ना कि तुम अगली बार भी वो सेम पैटर्न को रिपीट करो, वरना एल्गोरिदम को लगेगा ये तो कुछ भी बना रहा है। जांगिया बदलने से 10 तो नहीं रुक जाते। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम बैड स्टोरी लाइन, बैड कैरेक्टर डेवलपमेंट, ये एक कंपोनेंट था जिसके साथ आशीष चंचलानी ने काफी सफर किया, क्योंकि जब एक क्रिएटर की एक ट्रस्टेड रिलायबल पर्सनैलिटी चेंज होती है, तो उसके साथ लोगों का जो एम्प्लीफिकेशन ऑफ बैड थिंग्स है वो भी बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी कोई क्रिएटर अपनी नीश से हटके कुछ नया ट्राई करता है, तो उसका हेट का ओवर एम्प्लीफिकेशन होना जायज है, क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी शिफ्ट हुआ है, तो फ्लॉज जो छोटे हैं वो भी तुम्हें बड़े लगेंगे। तभी तो भाई जो ट्रस्टेड फिल्म मेकर्स होते हैं, चाहे वो एवरेज कंटेंट ही क्यों ना बनाए, क्योंकि ऑडियंस का उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, तो लोग उसको मास्टरपीस बोल देते हैं। वाओ, व्हाट अ पीस ऑफ आर्ट, क्या फिल्म है, ये तो फ्रेंच सिनेमा है। एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ द वीडियो। चाहे मुझे आज तक समझ नहीं आया कि एपिसोड 5 ऑफ एकाकी के अंदर ये भाई को ऐसा क्या इमोशनल दिख गया, बट आई रिस्पेक्ट हिज चॉइस बिकॉज सिनेमा इज सब्जेक्टिव। बस यही इस वीडियो का टेक अवे है, रिस्पेक्ट करो लोगों के ओपिनियंस। हर किसी के ओपिनियन सब्जेक्टिव हो सकते हैं, कोई न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल से याद आया, अगली वीडियो ध्रुव राठी के ऊपर बना दे।